नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जो लगातार ये प्रयास करता है कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वह सब आपसे कोसों दूर चली जाएं, आप स्वस्थ हो जाएं, आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी लगातार आपके लिए नए नए प्रोडक्ट लेकर आता है ताकि आप उनका इस्तेमाल करें और अपनी बीमारियों से जड़ से निजात पालें। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है और अभी तक लाखों लोगों को स्वस्थ कर चुका है। यदि आप भी स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, ये सारी जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। आज आपको बताएंगे कि यदि आप पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं, आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, या फिर आपका पेट स्वस्थ नहीं है या फिर कोई अन्य प्रकार की समस्या है आपको, तो कैसे आप उससे निजात पा सकते हैं। खासकर आज हम बात करेंगे पेट से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं के बारे में और कैसे आप उनसे निजात पा सकते हैं इसके बारे में। और ये जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप वैद्य जी से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यदि आप कोई आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट भी घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वैद्य जी, आज बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग पेट की समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। कहते हैं अगर पेट आपका स्वस्थ है तो आप तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं, कोई बीमारी आपके शरीर को नहीं लग सकती। लेकिन अगर आपका पेट अस्वस्थ है, पेट आपका खराब है, तो बीमारियां आपके शरीर के अंदर आकर घर बना लेती हैं और जीवन भर आपके साथ ही रहती हैं। लेकिन पेट को स्वस्थ कैसे रखें ये कोई नहीं जानता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल के बाद लोग पेट की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। रश्मि जी, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है एसिडिटी की, और एसिडिटी के लिए मनोहर भास्कर चूर्ण यदि हम एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार वैसे ही चूसते रहें तो हमारा एसिड फॉर्मेशन कम होता है। लेकिन एसिड बनने का सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान और कब्ज़। जब हमारा खान पान दूषित हो जाता है, मिर्च मसाले, खटाई, चाय इत्यादि हम बहुत ज़्यादा सेवन करें या समय पर शौच इत्यादि से निवृत्त ना हो, तब कब्ज़ हमको बहुत सताने लगती है। और कब्ज़ मुक्ति के लिए सबसे अच्छा चूर्ण है प्रवाहिकाहार चूर्ण। इसकी यदि हम एक चम्मच 1 या 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करते रहें तो इसमें मौजूद फाइबर जो पेट में जाके फूलता है, मल को आसानी से बाहर निकालता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके सेवन से हमारा पेट तो साफ रहता ही है, साथ ही साथ हमारी आंतों के और लीवर के फंक्शन भी एक्टिवेट रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में कौन सी दवाई, कौन सा प्रोडक्ट बनाया गया है जिससे इनकी पेट की समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में बनाया गया आदर्श मनोहर भास्कर चूर्ण इसको मंगवा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके सेवन के बाद आपके पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। आप इसको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमेजन, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स के माध्यम से आप इसको ऑर्डर करके घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अन्य समस्याओं के लिए, अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। तो वैद्य जी, और भी जानकारियां आपसे प्राप्त करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। नाम बताइए। राजीव वर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भुवनेश्वर, उड़ीसा से। जी वैद्य जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार वैद्य जी। भगवान प्रणाम। तो ये गैस कॉन्स्टिपेशन, खट्टी डकारे और ये एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और भूख भी नहीं लगती है। बीपी या शुगर तो नहीं है आपको?
नहीं नहीं सर। और बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो, खान पान आपका नियमित ना हो? हाँ जी। ठीक। भगवान, सबसे पहले हमको अपना बीमारी का कारण खोजना चाहिए कि बीमारी बनी क्यों। आपका खान पान जैसे नियमित नहीं है, बहुत अच्छा होगा कि आप उसको नियमित करें। जब हम भूख मरने लगती है और उसके बाद यदि हम भोजन करें या चाय, मिर्च मसाले, खटाई, जंक फूड इत्यादि का सेवन बहुत करें तो हमारी बॉडी में हमारा पित्त विकृत होने लगता है, पित्त बढ़ने लगता है, वह हमारे शरीर में खाया पिया नहीं लगता और उसके बाद कमजोरी आना स्वाभाविक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच मनोहर भास्कर चूर्ण यदि आप मुंह में रखकर चूसते रहें, 10-15 मिनट पानी का सेवन ना करें। यदि आप करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, यदि आप नहीं करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच मनोहर भास्कर चूर्ण की आप सेवन करें। साथ में रात्रि में 1 चम्मच प्रवाहिकार चूर्ण दूध या पानी के साथ सेवन करते रहें। आपका पेट साफ रहेगा, आपका मल विसर्जन अपने आप होने लगेगा और मैं इतना कह सकता हूँ कि धीरे धीरे जो आपका ये पित्त विकृत हुआ, ये जितने भी दोष डिसबैलेंस हैं धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं सताएगी। जी बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनको बताया कि किस तरीके से इनकी ये समस्या दूर हो सकती है। वैद्य जी, ये जो मनोहर भास्कर चूर्ण है ये लगभग 70 साल पुराना चूर्ण है, तो क्या ये आज के समय में भी लोगों को उतना ही लाभ देगा? क्योंकि लगातार लोग इसका सेवन कर रहे हैं, इसका उपयोग से बहुत सारे लोगों की पेट संबंधित समस्याएं भी दूर हुई हैं। तो हम चाहेंगे आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये आज भी उतना ही लाभकारी है? रश्मि जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी और अब भी, और मैं इतना कहूँगा आगे भी प्रमाणिक हैं, उनमें किसी प्रकार सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनोहर भास्कर चूर्ण बचपन में हम भी बहुत खाते थे, तब भी उतना ही लाभ मिलता था, आज भी खाते हैं तब भी इतना ही लाभ मिलता है। इसका मुख्य घटक है जीरा, सफ़ेद जीरा, काली मिर्च, मिश्री, सत नींबू और सेंधा नमक, ये इसके मुख्य घटक हैं। यदि हम इसको सही मात्रा में बनाएं, दवाई औषधि हमारी बिल्कुल प्रमाणिक हो, सही हो, जीरा खराब ना हो, काली मिर्च घुनी भी ना हो, खराब ना हो, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यह दवा बचपन से देखते देखते आज हमारी इतनी उम्र हो गई, कहीं भी किसी प्रकार का इसका कोई असर कम नहीं हुआ और ये खाने में इतना स्वादिष्ट है कि जो भी इसको एक बार खाता है बारंबार इसको खाना पसंद करता है। सरल मनोहर भास्कर चूर्ण भी है अतिशय स्वादिष्ट, वैद्य कथन तृणाश से मिलता लाभ यदिष्ट। जो इसको एक बार सेवन कर ले तो मैं इतना कहूँगा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाज़ार में जितनी भी एंटासिड मिलती हैं उनके कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके सेवन से हमारी अग्नि, जठराग्नि खासतौर से प्रबल होती है, पित्त का शमन होता है और हमारा जो दोष है वो बैलेंस होता है। तो मैं कह सकता हूँ इसको सेवन करें निसंकोच, किसी प्रकार की कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट या समस्या नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों की इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और कौन सी चीज़ों का साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि लोगों के मन में कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले एक ही सवाल आता है, क्या मैं इसका सेवन लॉन्ग टाइम तक कर सकता हूँ? क्या इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं? क्या इसके इस्तेमाल करने के साथ हमें कोई परहेज करना है या नहीं? लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरीके की कोई ऐसे लोगों को समस्या नहीं होती इसके सेवन के बाद, तो मेरे ख्याल से जरूर इसे सबको मंगवा लेना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप अभी जाएं और ऑनलाइन ऑर्डर कर लें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श मनोहर भास्कर चूर्ण, और इसके साथ ही आप लोग ऑर्डर कर लें आदर्श प्रवाहिकार चूर्ण। इन दोनों के इस्तेमाल से आपकी सारी समस्या दूर हो सकती है। पेट संबंधित कोई भी परेशानी है उससे आपको निजात मिल सकती है। आप इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अमेज़न, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स के माध्यम से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप
आप अगर पेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये अभी मंगवा लेना चाहिए। अन्य प्रकार की चीज़ों से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट से आपको बचना चाहिए क्योंकि आप स्वस्थ होना चाहते हैं और स्वस्थ नहीं। कुछ समय तक अगर आपको किसी चीज़ से लाभ होता है, उससे बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिसके उपयोग के बाद आपको दोबारा से वह समस्या जल्दी से नहीं आए या फिर वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। और आप इसको मंगवा सकते हैं और इससे स्वस्थ हो सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं जी। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैम, सुन जी पा रहे हैं। नमस्कार, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए। मेरा नाम मुख्तार है, बेंगलोर से। जी मुख्तार जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है बताइए, वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं। वैद्य जी प्रणाम। भगवान सादर प्रणाम। मुझे पेट साफ नहीं रहता है मेरा, और मुझे भूख भी नहीं लगती है, और मैं ट्रैवल करता हूँ तो काफी वॉमिटिंग होती है जी, और कब्ज की भी शिकायत रहती है। ठीक। जी। बीपी या शुगर तो नहीं है ना आपको? नहीं, बीपी शुगर नहीं। और कोई दिक्कत? नहीं, इतना ही है सर। क्या तनाव बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता? हाँ सर, तनाव भी होता है। ठीक। जो लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं अक्सर इस तरह की समस्या आने लगती है, उनका पेट डिस्टर्ब होने लगता है। और इस तरह के सिंड्रोम को दूर करने के लिए हमारा जो मनोहर भास्कर चूर्ण है वह बहुत लाभ देता है। आप मनोहर भास्कर चूर्ण की एक एक चम्मच दिन में 2 बार वैसे ही चूस लें तो बहुत अच्छा। ये साइड इफ़ेक्ट जो है इसके दूर हो जाएंगे, उल्टी वोमिटिंग आने के साथ ही साथ आपकी जठराग्नि भी प्रबल होगी, आपको खाया पिया शरीर में लगेगा। और जो दोष आपका पित्त का बढ़ रहा है उसका शमन होगा, जिसके कारण आपकी अग्नि तो प्रज्वलित होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका शरीर यदि निस्तेज होता हो तो ओजस का काम भी ये करेगा। आपकी शरीर के चेहरे पर अलग ही निखार आएगा। साथ ही साथ आपके पित्त के शमन के साथ यदि आप रात्रि में 1 चम्मच दूध या पानी के साथ प्रवाहिक आहार सेवन करें तो आपका पेट साफ होगा, बाउल मोशन आपका क्लियर रहने लगेगा, गैसेज नहीं बनेगी। आप इस प्रकार की समस्याओं से निजात पा लेंगे। अक्सर जो ट्रैवलिंग करते हैं उनको इस प्रकार की सिंड्रोम की दिक्कत बन जाती है, डिस्ट्रेस की दिक्कत बन जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा फोबिया भी बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए मनोहर भास्कर चूर्ण मैं कह सकता हूँ किसी प्रकार चमत्कार से कम नहीं है। आप इसको प्रयोग लें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनको बताया कि किस प्रकार से ये मनोहर भास्कर चूर्ण का उपयोग करने के बाद खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वैद्य जी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, इसके बारे में भी हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की और उन्होंने क्या कहा। जी। हाय, मेरा नाम राजकुमारी चौधरी, मैं यमुना विहार दिल्ली से। आज से 11 साल पहले मैं वैद्य से मिली और मुझे मिलाया हमारे गुरुजी ने आनंद आश्रम से। मेरी समस्या थी कि मेरे 2 बार रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन हो चुके हैं, L3 L4 में, और मुझे उसके 2 सर्जरी कराने के बाद भी मुझे कोई दर्द में राहत नहीं थी और डॉक्टर्स ने तीसरा ऑपरेशन भी मुझे बोल दिया था। तब मैं यहाँ पर आई और पिछले 11 साल से मैं वैद्य से लगातार ट्रीटमेंट करा रही हूँ। अभी मेरा ऑपरेशन भी टल गया और मुझे जो स्वेलिंग थी रीढ़ की हड्डी के चलते जो मुझे दर्द होता था, उस दर्द में बहुत ज़्यादा से राहत है और मैं आराम से चल फिर भी पाती हूँ। मैं पहले तो सीधा भी नहीं खड़ा हो सकती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा चल भी लेती हूँ, सीधा भी खड़ी हूँ। ऑपरेशन भी टल गया है और मुझे जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा होती थी, वो भी नहीं है। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि वैद्य जी के पास ये ट्रीटमेंट कराने के बाद से मैंने अपने आप को बहुत हद तक स्वस्थ महसूस किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से वैद्य जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो वैद्य जी, ये राजकुमारी चौधरी जी थी यमुना विहार दिल्ली से। इनका कहना है कि इनकी रीढ़ की हड्डी का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, इनको दर्द से भी राहत नहीं मिली थी और जब ये आपसे मिली उसके बाद से लेकर आज तक इनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस समय ये आपके पास आई तो आपने इनको ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया कि इनके दर्द में भी आराम है और ये खुद को स्वस्थ भी महसूस कर रही हैं? रश्मि जी, कभी कभी हम अपना ऑपरेशन करा लें, इनके ऑपरेशन 2 बार हुए और लंबर स्पाइन का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और कई बार उसमें लाभ नहीं मिलता। इनको 2 बार ऑपरेशन कराने के बाद भी इनको लाभ नहीं मिला। डॉक्टर ने इनको तीसरी बार ऑपरेशन के लिए कहा और आयुर्वेद में कुछ दवा ऐसी हैं जो लंबर स्पाइन के साथ साथ न्यूरो के लिए अमृत तुल्य है।
उसमें से गोल्ड प्रिपरेशन मुख्यतः 2 हैं, व्रतवाज चिंतामणि और रसराज रस। मैंने इनको व्रतवाज चिंतामणि का सेवन कराया। व्रतवाज चिंतामणि के साथ समीर पन्नग, एकांगवीर और प्रवाल पिष्टी मिला करके दी। और साथ में हम अपनी फार्मेसी में जो दवा बनाते हैं मनोहर बूंद रामफल वटी, दर्द के लिए और न्यूरो के लिए बहुत अच्छी है। साथ में शिलाजीत वटी। शिलाजीत ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके सेवन से नष्ट ना होती हो। और तीसरा दशमूल घन वटी। मैंने इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार इनको प्रयोग कराई। और नारायणी तेल आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध तेल है, हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित, और हर प्रकार के दर्द में ये अमृत तुल्य काम करता है। इसकी मालिश के लिए मैंने इनको दिया, इन्होंने इसकी मालिश भी करी और 20 बूंद इसको सेवन भी किया। धीरे धीरे इनकी जो लंबर स्पाइन के कारण जो नस दब रही थी और उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं था, जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता था, नस खुलने लगी, इनको लाभ मिला। और आपने देखा सूजन तो कम हो ही गई और दर्द भी भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ठीक है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार पूर्वक बताया कि ये कैसे आपके पास आई थी, इनकी क्या कंडीशन थी, किस तरीके से आपने इनको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जिससे आज ये स्वस्थ हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, यदि आप भी स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो अभी जाएं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर जाकर अभी के अभी फॉलो कर लें, और ताकि आप तक सारी जानकारियां समय से पहुंच जाएं। आप YouTube पर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और सारी जानकारियों को प्राप्त करके खुद को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। अभी जाकर फॉलो कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, जैसे कि आपने बताया कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श प्रवाहिक आहार चूर्ण, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के घटक का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि लोगों को ऐसी समस्या से निजात मिल जाती है। रश्मि जी, सुरसा सिम्बा रोहिणी सोना मुखी समान, सीता स्निग्ध बिज हेमत्रय उष्ण नीर पहचान। यानी कि सोंठ, सौंफ, सनाए, हरित की, इसबगोल की भूसी और मिश्री द्वारा निर्मित यह प्रवाहिक आहार चूर्ण, यदि कोई व्यक्ति इसको नियमित रूप से भी सेवन करता रहे तो मैं इतना कहूँगा उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यह 24 घंटे और 7 दिन प्रॉपर काम करता है। साथ ही साथ यह बहुत अच्छा हमारा एपेटाइज़र भी है, हमारी पेट की अग्नि को बैलेंस करता है और साथ ही साथ मल का विसर्जन प्रॉपर रूप से करता है। ये त्रिदोष नाशक होने के कारण हमारी अग्नि बढ़ाकर ओजस का कार्य भी करता है। और हमारे शरीर की एक चेन है, इंजेशन, डाइजेशन और एसिमिलेशन। इन तीनों चेन में से कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए तब कब्ज इत्यादि की दिक्कत होती है। यह चूर्ण इन तीनों चेन को प्रॉपर खोलता है। कई बार हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी होती है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये जैविक घड़ी ना हो, और इसके डिस्टरबेंस से हमको कब्ज, गैस, एसिडिटी सताती है। संसार के हर व्यक्ति के अंदर यह घड़ी विद्यमान है। और हमारे एक ग्रंथ है सैकड़ों साल पुराना, सुश्रुत संहिता, उसके अंदर स्पष्ट वर्णन है। अब लोग इसकी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके कहते हैं कि ये चीज़ हम प्राप्त हुई, लेकिन हमारे सुश्रुत में स्पष्ट लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर जैविक घड़ी के अनुसार जीवनीय शक्ति मौजूद रहती है। प्रातःकाल 3 से 5 बजे तक वह जीवनीय शक्ति फेफड़ों के अंदर विद्यमान होती है। यदि हम ऐसे समय पर घूमें, प्रातःकाल घूमें या प्राणायाम करें तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और उत्साही होता है। और जो लोग इस समय का प्रयोग नहीं कर पाते वह उनकी बॉडी पूरे दिन लेथार्जिक, कब्ज इत्यादि से ग्रसित रहती है। और यह जीवनीय शक्ति सुबह 5 से 7 बजे तक आंत के अंदर विद्यमान होती है। यदि ऐसे समय पर हम अपना मल त्याग कर दें और स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, फिर हमको किसी प्रकार की पेट की समस्या नहीं सताती। यदि हम इसके बाद 7-8 बजे के बाद शौच इत्यादि निवृत्त होने के लिए जाएं तो पेट हमारा प्रॉपर साफ नहीं होता। प्रातःकाल 7 से 9 बजे तक
यह जीवनी शक्ति हमारे आमाशय के अंदर विद्यमान रहती है। यदि हम ऐसे समय पर नाश्ता भरपूर लें, थोड़ा गुनगुना पानी सेवन करते रहें, तो वह हमारे शरीर को लगता भी है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती। यह जीवनी शक्ति 11 से 1 बजे तक हमारे हृदय के अंदर विद्यमान होती है। पुराने समय में लोग इस समय थोड़ा आराम करते थे और नाश्ता बहुत हैवी करते थे और भोजन ऐसे समय पर नहीं करते थे। ऐसे समय पर पेय पदार्थ या दही या मट्ठा, इसका यदि हम सेवन करते रहें तो हमारे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। इसी प्रकार 1 से 3 बजे तक यह जीवनीय शक्ति छोटी आंत में विद्यमान होती है और छोटी आंत में होने के कारण आहार से पोषक तत्व हमारे अवशेषण होते हैं और फिर बड़ी आंत की ओर इसको धकेलते हैं। ऐसे समय पर भोजन करना और सोना थोड़ा वर्जित है। हमको यदि हम भोजन करें या सोएं तो निर्बलता, कमजोरी आती है। और यह जीवनीय शक्ति हमारे शरीर में 3 से शाम को 5 बजे तक मूत्राशय के अंदर होती है। हमको 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले भरपूर पेय पदार्थ, पानी इत्यादि सेवन करनी चाहिए, जिससे मूत्र इत्यादि हमारा निवृत्त ठीक हो। यह जीवनीय शक्ति 5 से 7 बजे तक किडनी के अंदर होती है। ऐसे समय पर हमको हल्का भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त से 40 मिनट पहले हमको भोजन शाम का कर लेना चाहिए। यदि सूर्यास्त के 10 मिनट पहले या बाद में यदि हम भोजन करें तो हमको थोड़ा नुकसान होता है। इसके 3 घंटे बाद हमको दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि देर रात में भोजन करने से शरीर में सुस्ती बनी रहती है। आपने देखा होगा यदि कोई 7 से 9 बजे तक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, क्योंकि इस समय हमारी जीवनीय शक्ति मस्तिष्क में होती है और प्रातःकाल का और इस समय का पढ़ा हुआ 7 से 9 बजे का जो भी व्यक्ति पढ़ता है, इस समय उसको याद रहता है और वो बुद्धिमान बनता है। इसी प्रकार रात्रि में 9 से 11 बजे तक यह जीवनीय शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर विद्यमान होती है। रीढ़ की हड्डी के मेरु रज्जु में यदि कोई व्यक्ति पीठ के बल सोए और बाईं करवट सोए तो उसको लाभ मिलता है। ऐसे समय पर भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिड बढ़ता है और आंत के रोग हमारे बनते हैं। रात्रि में 11 से 1 बजे तक यह जीवनीय शक्ति हमारे पित्ताशय में होती है। यदि कोई व्यक्ति समय जागता है तो अनिद्रा के कारण उसके नेत्र रोग, बुढ़ापा और नई नई बीमारियां उसको घेरती हैं। इसी प्रकार 1 से रात्रि में 3 बजे तक यह जीवनीय शक्ति लीवर के अंदर विद्यमान होती है। ऐसे समय पर हमको जागना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लोग इस समय जागते हैं उनका पाचन तंत्र बहुत खराब हो जाता है, उनकी दृष्टि मंद हो जाती है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनका स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ने लगता है। आपने देखा होगा ऐसे समय पर ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जीवनीय शक्ति हमारी जागृत रहे, इसके लिए हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमको अंधेरे में सोना चाहिए। बैठ करके नीचे ज़मीन पर आसन बिछाकर भोजन यदि हम करें तो हमारा मूलाधार जो चक्र है वह प्रज्वलित रहता है, हमारा भोजन शरीर को लगता है और ऐसे समय पर भोजन हमारे शरीर को लाभ देता है और जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जैविक घड़ी के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है उसको किसी प्रकार का रोग नहीं सताता। काफ़ी बीमारी इस प्रकार के हम ले प्रयोग में तो दूर हो जाती हैं। तो जिनको दिक्कत रहती है, यदि प्रवाहिकार चूर्ण रात्रि में 1 चम्मच दूध, जब मैंने कहा सोते समय लें, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उनका पाचन तंत्र यदि कमज़ोर भी है तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से उनको किस चीज़ का सेवन किस समय करना चाहिए, किस तरीके से अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप भी ज़रूर अभी ये चूर्ण मंगवा लें अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, क्योंकि पेट का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, क्योंकि
पेट में अगर एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। अन्य प्रकार की और भी बीमारियां आकर हमारे शरीर में घर बना लेती हैं और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो आप इनको अभी ऑर्डर कर लें। आप अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो वैद्य जी, समय आ चला है आपके प्यारे से दोहे का। चलते चलते आपका एक प्यारा सा दोहा। सुखी प्रवाहिका हर चूर्ण की, मात्रा माशा साथ, उष्ण पीसत है सर्वदा, कब्ज मुक्ति साक्षात। यदि कोई प्रवाहिकार 1 चम्मच रात्रि में या दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करता रहे तो उसको किसी प्रकार की कब्ज नहीं सताती, पेट के रोग नहीं सताते। बिल्कुल वैद्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उनको बताया कि कैसे वे पेट से स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि पेट ही होता है जिसके कारण पूरे शरीर में बीमारियां लग जाती हैं। पेट में अगर उनके कोई समस्या है तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं, और आपने उनको बताया कि कैसे अपने जीवन को सुखमय तरीके से निरोगी काया के साथ व्यतीत कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी अगर पेट की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, अन्य प्रकार के चूर्णों का सेवन कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको एसिडिटी बन जाती है या फिर कोई भी समस्या है, तो आप लोग अभी ऑर्डर कर लें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का आदर्श मनोहर भास्कर चूर्ण, और इसके साथ ही ऑर्डर कर लें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का आदर्श प्रवाही काहर चूर्ण। इनके उपयोग से आपको पेट से संबंधित जो भी समस्या होती है वह दूर हो जाती है। आप इनको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अमेजन, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स के माध्यम से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं आप लोग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के कारण लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, पाइल्स, फिशर, फिशुला, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज वे लगातार करवाते रहते हैं, लेकिन इन बीमारियों से निजात नहीं पा पाते। लेकिन यदि आप ये चूर्ण मंगा लेते हैं, इनका सेवन कर लेते हैं, तो ऐसी समस्याओं से आपको निजात मिल जाती है। तो ऐसी बीमारियां आपके शरीर में अपना घर नहीं बना पाती हैं। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल मुझे दे आज्ञा, नमस्कार।